अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम टू माय व्लॉग्स। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और हम भी यहाँ बिल्कुल खैरियत से हैं। प्रिपरेशन इतनी ज़्यादा थी कि मैं एक वीडियो पे कवर नहीं कर सकी, तो ये है सेकंड पार्ट मोहम्मद ज़ैनब की बर्थडे का, और इसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगी डिनर मेन्यू और हमारी बर्थडे प्रिपरेशन। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो मीट सारा वॉश किया, निकाल लिया था, जितना भी था उसको वॉश करके रख लिया था। डिनर मेन्यू हमारा डिसाइड हो चुका था। मैं बना रही हूँ मटन पुलाव, चिकन अकवानी कढ़ाई, गोला कबाब कढ़ाई, तंदूरी ड्रम स्टिक्स, लजानिया एंड कस्टर्ड। तो चलें स्टार्ट करते हैं गोला कबाब कढ़ाई से। गोला कबाब बनाए थे, ये मैंने 2 दिन पहले ही बना के फ्रीज़ कर लिए थे। मसाले जो यूज़ करें सबसे पहले मैं स्पाइसेस बता देती हूँ। मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और कीमा है मेरे पास, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने यूज़ किया है, कच्चा पपीता मैंने डाला था और ऑनियन डाली थी फ्राइड, नमक और हरी मिर्च, और थोड़ा सा मैंने गोला कबाब मसाला डाला और इन तमाम चीज़ों को, और बेसन भी डाला है, और इन तमाम चीज़ों को डालकर मैंने अच्छी तरीके से मिक्स करके, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये फ्रीज़ हुए हुए हैं 2 नाइट्स पहले, तो इससे मुझे बहुत आराम हो गया था। और यहाँ पर ये मैंने गोला कबाब फ्रीज़ किए हुए हैं, और ये ड्रम स्टिक्स फ्रीज़ हुई हुई है मेरी, और ये है लजानिया का मिक्सचर, बीफ लजानिया का रेड सॉस, सॉरी। तो अब मैं करती हूँ आप लोगों से स्टार्ट बीफ लजानिया की रेसिपी। तो ये भी मैंने जो लजानिया का जो ये रेड सॉस है ना, ये मैंने 2 नाइट्स पहले बना के फ्रीज़ कर दिया था। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा आराम हो गया था, क्योंकि हम यहाँ पर, आपको पता है मैं अकेले हूँ और मुझे डिनर भी रेडी करना है, घर भी साफ़ करना है, तो बहुत सारा काम था, और उसके ऊपर से पूरा बर्थडे का जो रूम डेकोर है वो भी करना था। तो जस्ट इससे मुझे बहुत आराम हो गया था, और मैं आप लोगों को भी कहूँगी कि आप लोग भी इसी तरीके से करें तो बहुत आराम हो जाएगा आपको। कोई भी प्रिपरेशन करनी हो, दावत करनी हो, आप 2 नाइट्स पहले जो है जो बना के फ्रीज़ हो सकता है वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ मैं रेडी कर रही हूँ। मैंने सबसे पहले ऑनियन चॉप कर ली, मैंने टमाटोज़ चॉप करके पेस्ट बना लिया, और ये मैंने कीमे में डाल दिया है ऑनियन और अदरक लहसुन, और इसको मैं थोड़ी देर दम में पकाऊँगी सौते करके। उसके बाद मैंने ये स्पाइसेस ले लिए थे, इसमें था रेड चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर। तो ये मैं अब सबसे पहले वो टमाटो जो पेस्ट था वो मैंने डाला, और उसके बाद मैं डालूँगी अपना मसाला, जो स्पाइसेस थे वो मैंने डाल दिए हैं, और ये सारी चीज़ें डाल के मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ वाइट सॉस बनाना, और वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने ब्लैक पेपर, फ्लावर ले लिया है, वाइट पेपर है मेरे पास, सॉल्ट है, मैंने मैगी के 2 क्यूब्स डाले, और बटर ले लिया है, और इसके अलावा मिल्क है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स थे जो मुझे यूज़ करने थे, और चीज़, यस। तो अब मैं सबसे पहले मैंने पैन में बटर मेल्ट किया। बटर मेल्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर फ्लावर ऐड कर दिया था, और फ्लावर के बाद मैंने मैगी के क्यूब्स और वाइट पेपर और ब्लैक पेपर दोनों डाल दी थी, और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया था। उसके बाद मैंने मिल्क ऐड कर दिया है। मिल्क ऐड करने के बाद मैंने इसको बना लिया है, और यहाँ पर हो गया था वो रेडी। और अब मैं बना रही हूँ लजानिया को। यहाँ पर जैसे आप लोग देख रहे हैं, मैंने बड़ा सा पतीला लेके बॉईल कर लिया है, और अब मैं इसकी असेंबलिंग कर रही हूँ। मैंने रेड सॉस में शिमला मिर्चें ऐड कर दी थी, और ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दी थी, तो इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। और अब आप लोग ये देख रहे हैं, मैं यहाँ पे लेयरिंग कर रही हूँ इसकी। एक लेयर आपको रेड सॉस की लगानी है, फिर लजानिया की लगानी है, फिर आपको वाइट सॉस लगाना है, फिर इसी तरीके से आपको रिपीट करते जाना है स्टेप्स को। और उसके बाद चलते हैं मटन पुलाव को, देखते हैं किस तरीके से ये मैंने बनाया है। जस्ट आप लोगों को सबको ही पता है, मटन भी मैंने सारा का सारा वॉश करके मैंने इसको मटन की यखनी बनाने के लिए रख लिया है यहाँ पर। और मैंने 2 फेज़ में ये काम किया था, क्योंकि मेरा प्रेशर कुकर काफ़ी छोटा था, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पर सारे इसके मसाले मैं डाल देती हूँ, और उसके बाद मैं इसमें प्रेशर कुकर लगा के मैंने दम दिया, और ये रेडी हो गया है।
स्टार्ट कर रही हूँ मैं चिकन अफगानी कढ़ाई, और ये इसकी जो मैरिनेशन वगैरह है और फ्राई मैंने 2 नाइट्स पहले कर लिए थे। चलें देखते हैं इसकी प्रिपरेशन। मैंने चिकन ली है 3 kg, कोरिएंडर पाउडर है, ब्लैक पेपर पाउडर लूँगी मैं, और क्रीम ले ली है मैंने 2 टिन्स अपने, और इसके अलावा मैं यहाँ पे डालूँगी योगर्ट, ये है कसूरी मेथी, और उसके बाद जिंजर पेस्ट है, नमक है, लेमन्स है और ग्रीन चिलीज़ हैं। तो ये सारे थे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने निकाल के रख लिए थे। और उसके बाद सबसे पहले मैंने कर लिया है कसूरी मेथी को हल्का सा रोस्ट, बस 20 सेकंड्स के लिए। उसके बाद जो ये ग्रीन चिलीज़ थी इसको मैंने पेस्ट बना लिया है एक योगर्ट के साथ, और इसी में मैं फिर और योगर्ट्स मिक्स करूँगी, क्योंकि मेरी चिकन जो है 3 kg थी तो मैं योगर्ट और क्रीम ज़्यादा इंसर्ट कर रही हूँ। आप लोग 1 कप ही करिएगा अगर आप लोग ये रेसिपी बनाएं तो। उसके बाद मैंने ये क्रीम डाली है, और अब मैं मसाले डाल रही हूँ। कसूरी मेथी है, कोरिएंडर पाउडर है, ब्लैक पेपर पाउडर है, सॉल्ट, और उसके बाद मैंने लेमन स्क्यूज़ कर दिए थे तीनों, और लेमन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। और उसके बाद फिर मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। जब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए मेरा सारा का सारा मैरिनेशन, तो मैंने 3 स्पून जो है टेबल स्पून के डाले थे जिंजर गार्लिक पेस्ट के, और उसके बाद मैं चिकन को इसी में मिक्स कर दूँगी। और इस तरीके से मैंने इसको मैरिनेट कर लिया था। 1 नाइट मैंने इसको मैरिनेट करके रखा, और सेकंड डे फिर मैंने सुबह उठ के इसको मैं करूँगी आप लोगों के सामने अभी फ्राई। ये वीडियो मैंने मर्ज कर दी है, ये काम मैंने कुछ 2 नाइट पहले, कुछ 3 नाइट्स पहले कर लिया था, ताकि मुझे थोड़ा आराम हो जाए। और अब ये देखिए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने का तरीका भी बहुत ही आसान है। आपको थोड़ा सा ऑयल लेना है, बटर लेना है, आपको एक साइड इसकी रखनी है 5 मिनट्स के लिए, और इसको फ्राई करना है लाइक दिस, और फिर इसको ढक देना है ना, कवर कर देना है। और फिर मैंने जब एक साइड हो जाए तो फिर इसको टर्न कर दें, जैसे मैं अभी टर्न कर रही हूँ ये, और फिर इसको ढक दें, कवर कर दें, और 5 मिनट्स के लिए अगेन कवर कर दें। तो मतलब इसका जो ये जो वाटर होता है ना, जो चिकन का पानी होगा, ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए, इतना आपको इसको फ्राई करना है। मैं ज़रा काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये हो चुके हैं अच्छी तरीके से फ्राई, और मैंने इनको निकाल लिया है बॉक्स में। और मैंने इसको भी मतलब 1 नाइट पहले मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था, और ये जो मेरा बचा हुआ था, जो मेरा मैरिनेशन बच गई थी चिकन में से, उसको भी मैंने अलग से फ्रीज़ कर रख लिया है। ठीक है, तो जब मैं इसकी ग्रेवी बनाऊंगी तो मैं ये वहाँ यूज़ करूँगी। अब मैं बनाऊंगी कस्टर्ड, और मेरा इरादा है जब टेबल पे केक रखा हो ना, तो केक के साथ टेबल कुछ भरा भरा से लगे, तो इस वजह से मैंने ये कस्टर्ड बनाया है। और जेलीज़ में बना चुकी हूँ, और मैं अब बना लूँगी कस्टर्ड। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो मैंने कप्स लिए हैं कस्टर्ड के लिए। तो ये हैं वो डेजर्ट कप्स, और मुझे ये बहुत ही क्यूट लगे थे, इसकी वजह से मैंने ये प्लान किया कि मैं फ्रूट ट्रैफल बना लूँगी, और टेबल पे केक के टाइम पे डेकोरेट करूँगी। जब मैं केक रखूँगी ना, तो उस टाइम पे तो आप लोगों को इंशाल्लाह फ़ाइनल लुक में ज़रूर दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अब चलते हैं बर्थडे डेकोरेशन की तरफ। ये 1 डे बिफ़ोर हमने तमाम डेकोरेशन करी थी, और बड़ा मुश्किल से हर चीज़ डिसाइड करी थी कि हमें किस तरीके से क्या करना है। आप लोगों को थोड़ा सा रूम का भी लुक दिखा देती हूँ कि क्या हालत हो गई थी। ये सारा मैंने हैंडमेड बनाया है, कुछ भी हमने बाय नहीं किया इसमें से, और ये है कि बड़ा ही प्यारा बना था। लुक जो फाइनल लुक आई है वो बहुत ही प्यारी थी। तो इंशाल्लाह वेट करिएगा नेक्स्ट व्लॉग का मेरे। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक मेरे चैनल को, प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। गुडी बैग्स भी रेडी हो गए थे, जो कि बहुत ही प्यारे बने थे। मैंने इसमें चिप्स, कुकीज़ एंड चॉकलेट्स भी इंसर्ट कर दी थी, और इसके अलावा टॉयज़ थे, तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे थे। ये है मोहम्मद अनफ का ड्रेस, ये मैं आपको बर्थडे के दिन दिखाऊंगी। और यहाँ मैं कर रही हूँ जस्ट क्लीनिंग, और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मोहम्मद अनफ की बर्थडे का व्लॉग, जो कि इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और आई होप आप लोगों को ये मेरी
बर्थडे का जो वीलॉग मैंने कोशिश करी है सारा वीलॉग बनाने की और आप लोग के साथ शेयर करने की, आप लोग को पसंद आई होगी। तो अगर आप लोग को पसंद आया है तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और कमेंट्स के बिना मत जाइएगा और बेल आइकन पे ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आगे आने वाली नोटिफिकेशंस मिल सकें। आप लोग का सपोर्ट एंड आप लोग का साथ ही मुझे चाहिए, जो कि मुझे आगे लेकर जाइएगा इंशाल्लाह। तो फ़ी अमान अल्लाह, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। और आप सबका इतना 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 पसंद करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू सो मच।